अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। क़ालल हकीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। साहिब सदर और दीगर हमायदीन कराम, उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, हाज़रीन मोहतरम, मैं बग़ैर किसी तमहीद के चंद गुज़ारिशात आज की मुनासबत से पेश करना चाहता हूँ। एक तो मेरा ख़्याल है कि मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो मसालिक के उन्वान से हमारे दीनी मदारिस हैं, मेरी राय ये है कि संजीदगी से इस पे कोशिश करने की ज़रूरत है कि कैसे ये मदारिस जो हैं इस्लामी मदारिस हो जाएं, इस माना में कि तमाम मदारिस में तमाम मसालिक के लोग आएँ, तलबा और कसब फैज़ करें। चूँकि हमारे जो मुश्तरकात हैं, मैं ख़ास तवज्जो चाहूँगा, चूँकि मैंने कोई तकरीर तो करनी नहीं, यही इसी तरह की चंद गुज़ारिशात पेश करनी है। वाहिदी साहब की ख़ास तवज्जो मैं चाहूँगा, चूँकि अमल तो इन्हीं लोगों के ज़रिए से होना है आखिरकार। तो गुजारिश ये है जी कि मेरी एक तजवीज़ ये है कि हमें इस पे गौर करना चाहिए कि कैसे हो सकता है कि ये जो मदारिस हैं ये इस्लामी माना, इस माना में इस्लामी हो जाएं कि तमाम मसालिक के लोग हर दीनी मदरसे में जाके तालीम हासिल कर सकें। इसके लिए मैंने बहुत ही गौर व फ़िक्र किया हुआ है और इसके लिए मुश्तरका निसाब के लिए भी मैंने तजावीज़ मुरतब की हुई हैं, और अगर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ़ हैं तो मुख्तलिफ़ को भी बयान करने में कोई मज़ाइक़ा नहीं मेरे नज़दीक। अगर एक साहब जो हैं वो आया वज़ू से पाँव का धोना समझते हैं और दूसरे उसी आया मजीदा से पाँव का मसा करना जो है वो वज़ू के लिए ज़रूरी समझते हैं, तो उनकी भी दलील जान लें और इनकी भी दलील जान लें, अपने अपने तरीके से वज़ू कर लें और अपने अपने तरीके से नमाज़ पढ़ लें। इसमें क्या मुश्किल है? हाथ बांधने वाला अपनी दलील दे दे और वो सुन लें दूसरे लोग। अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें अगर इसके लिए क्लासेस अलग भी हो जाएं, मिसाल के तौर पे फ़िकी मसाइल जहाँ इख्तलाफी हैं उसमें फ़िके हनफी की क्लास अलग कर दी जाए और बाकी फ़िके जाफरी अगर है या अहले हदीस तो अलग भी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन आखिरकार कुरान हकीम है, अखलाक है, अकायद की बहुत बुनियादी बातें हैं, अम्बिया की सीरत है और तारीख़ का मसला है, और ख़ास तौर पे इस दौर में दीन इस्लाम को पेश करना है, तहज़ीब इस्लामी का तसव्वुर है, मग़रिब की मादी तहज़ीब के मुकाबले में हमारी तहज़ीब है, इसी तरह दीन शनासी की बुनियादी चीज़ें हैं, इंसान शनासी है, बेसत अम्बिया के मकासद हैं, अक्ल वही का आपस में इर्तबात है। कितने मौज़ूआत हैं जिस पर हम मिलकर बात कर सकते हैं, और आपके इल्म में है कि ऐसे मौज़ूआत ख़ास तौर पे मार्फत इंसान के मौज़ूआत हमारे दीनी मदारस में शामिल नहीं हैं। इसी तरह से बाकी सीरत अम्बिया और सीरत पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लक़ आगाही बहुत कम होती है। कुरान हकीम की तफसीर के मसले में एक कुरान हकीम के तर्जमे पर तकरीबन हमारे उलमा ने इत्तफ़ाक़ किया है मुख्तलिफ़ मसालिक के लोगों ने, जो सब के लिए काबिल इस्तिफ़ादा हो सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ऐसे मदारिस, एक तो ये तजवीज़ है, जब तक ऐसे मदारिस नहीं होंगे ये मस्जिदें इसी तरह तकसीम रहेंगी और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की रहेंगी। लेकिन मैं ये तो आपसे सबसे गुजारिश कर सकता हूँ कि आपकी फ़िरक़ों की मस्जिद के बाहर ये लिखा जाए कि ये मस्जिद, इसमें तमाम मुसलमान जो हैं वो किसी मसलक का हो नमाज पढ़ सकता है। ये तो आसान है, यानी मस्जिद आपकी उसी तरह रहेगी। लेकिन अगर इतना आप कर लें तो मेरा ख़्याल है आज रहमतुल्लिल आलमीन वहदत कांसूस में नबी की रहमत के सदक़े में हम एक बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। आखिरी जो तजवीज़ मैं पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तरफ तो हमारे सामने जो है ये वो हुक्मरान है मग़रिब के, या वो लोग हैं जिनका एजेंडा है ख़ास तौर पे इस्लाम के ख़िलाफ़ टकराव का, लेकिन वहाँ के अवाम तो ऐसे नहीं हैं, सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं। क्या हम उनके सामने
दीन रहमत को और पैगंबर रहमत की सीरत को अच्छे अंदाज से जो है वो पेश कर सकते हैं। इसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है, यानी वहाँ के अवाम उन्नास को, जैसे हमारे फ़लस्तीन फाउंडेशन के भाई ने कहा कि बाज़ ये मसीही भी निकले हैं नबी पाक की ये तौहीन के मसले पे, मुसलमानों के साथ उन्होंने इत्तेहाद किए, ये सहीनिज़्म के ख़िलाफ़ भी निकलते हैं, बाज़ यहूदी उलमा भी निकलते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कुरान हकीम की तौहीन करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो नबी रहमत की तौहीन करते हैं, हमें वहाँ के अवाम को अपना मुस्बत पैगाम साथ साथ देते रहना चाहिए, वरना उनका एजेंडा पूरा हो जाएगा जो ये सारा काम जो है इस वक्त कर रहे हैं। तो ये इसके लिए जेसिंडा आर्डन ने जो रोल प्ले किया है, मेरा ख्याल है उसको सामने रखना चाहिए। ऐसे भी यूरोप में और मगरब में लोग मौजूद हैं जिनको हम मोहब्बत के साथ नबी रहमत का ये पैगाम जो है अच्छे अंदाज से पेश कर सकते हैं। ये मेरी चंद मारूज़ात थी, अगर परवरदिगार इसको कबूल फरमाए अपनी बारगाह में तो ये बड़ी सआदत की बात है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबत्ता मुझे ज़रूर खराज तहसीन पेश करना है और शुक्रिया अदा करना है मजलिस वहदत मुस्लिमीन का इतनी खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के एहतमाम पर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।